व्यापारी ने दक्ष को कहानी सुनाते हुए कहा, जब नाविक ने मुझे उस खजाने के बारे में बताया जिसकी रखवाली ड्रैगन करता था, तो इतना बड़ा खजाना सुनकर मुझ में लालच आ गया और मैं उस नाविक को मारकर उसकी रहस्यमयी किताब लेकर खजाने की खोज में आगे बढ़ा। उस द्वीप पर पहुंचकर मैंने किताब में खजाना पाने की जानकारी देखी। उसमें लिखा था कि इस द्वीप में एक कुआं है जिसकी जगत पर एक दीपक जल रहा है। उसी के पास एक सिरस का पेड़ है जिस पर एक राजा की लाश लटक रही है। उसकी लाश से एक एक बूंद खून टपकता है और उसी पेड़ के नीचे एक पिशाच सोया हुआ है। उसी पिशाच का ही वह ड्रैगन है जो खजाने की रखवाली कर रहा है। सबसे पहले राजा की लाश को पेड़ से उतारकर उसे कुएं का पानी पिलाना होगा। राजा के मुंह में पानी पड़ते ही वह जीवित हो उठेगा। उसके जागते ही वह पिशाच भी जाग जाएगा और दोनों में एक भयंकर लड़ाई होगी। अगर राजा पिशाच को मार देगा तो उसे बचाने के लिए ड्रैगन आएगा। उसके आते ही अदृश्य द्वीप का द्वार खुल जाएगा जिसमें खजाना छिपा है और इस तरह उस खजाने को हासिल किया जा सकता है। इतनी कहानी सुनाकर व्यापारी राजकुमार दक्ष से बोला, जब मैंने किताब में खजाना पाने की विधि जानी तो इतना भयंकर नियम जानकर मेरे होश उड़ गए, लेकिन अब लौटना संभव नहीं था। मैं उस कुएं को ढूंढने निकल पड़ा। लगातार 3 दिनों तक भटकता रहा और चौथे दिन मैंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को एक सरोवर के पास रोते हुए देखा। मैं उसके पास गया और बोला, देवी, इतनी दर्द भरी स्वर में आप क्यों रो रही हैं? उसने कहा, मुसाफिर, तुम यहाँ क्यों आ गए? क्या तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ लेकर आई है? यह द्वीप शापित है। मैंने कहा, मैं यहाँ खजाने की खोज में आया हूँ जो इस पुस्तक में लिखा है। उसने कहा, तुम एक जाल में फंस गए हो। तुम्हें रास्ते में एक नाविक मिला था? मैंने कहा, हाँ, मैंने उसकी हत्या करके यह किताब छीनी है। उस स्त्री ने फिर कहा, नादान मुसाफिर, वह आदमी एक छलावा था। वह ऐसे ही समुद्र में गुजरने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाता है। वह नाविक यहाँ रहने वाले एक पिशाच का सेवक है। वह लोगों को इस द्वीप पर छिपे एक बहुत बड़े खजाने के बारे में बताता है। जब लोग लालच में यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ उनकी मौत बनकर एक पिशाच इंतजार करता है। वह इस द्वीप के बीच में बने एक कुएं के पास रहता है और भटक कर आए हुए मुसाफिरों को मार डालता है। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वह मुझे एक झोपड़ी के पास ले गई और वहाँ पहुंचकर जोर से बोली, बच्चों, तुरंत आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। अचानक उसका रूप बदल गया और वह एक डायन बन गई। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।